नमस्कार। आप देख रहे हैं द फार्मर फुटेज न्यूज़ 24/7 और आज हम इस वक्त जम्मू में हैं। जम्मू में एनसी ऑफिस में हम बैठे हुए हैं और हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं उनको आप लोग बाखूबी पहचानते होंगे। जिनको नहीं भी पहचान है, आइए आज हम उनसे परिचय करवाते हैं आपका और जानते हैं कुछ जम्मू के जो गलत राज हैं, जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके बारे में। एनसी सरकार ये है, एनसी सरकार वो है, उसके बारे में हम आज उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश सिंह राका, सेंट्रल जोन वाइस प्रेसिडेंट जम्मू सांबा कठुआ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और आपने कहा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये अफवाहें चलती रहती हैं। जब सरकार आती है तो सरकार के बारे में लोग पूछते हैं, बातें होती हैं हर जगह, नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे, ऐसी बातें होती रहती हैं। और ये जो बीजेपी वाले अफवाहें फैलाते हैं, जी देखो जी इनके पास पावर नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ पावर नहीं है बताइए। जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर मीटिंग करते हैं सारे ऑफिसर वहाँ होते हैं, जहाँ हमारे डिप्टी सीएम मीटिंग करते हैं वहाँ सारे ऑफिसर होते हैं, जहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री कोई भी मीटिंग करते हैं तो सारे ऑफिसर वहाँ होते हैं। आप कहीं भी ऑफिस में चले जाइए तो ऑफिसर वहाँ मौजूद होंगे। और आप देखो डिप्टी सीएम जहाँ हमारे जो मंत्री हैं वहाँ लाइनें लगी हैं लोगों की। अगर लोगों की हमारे पास पावर नहीं है एनसी के पास, तो फिर लोग क्यों जा रहे हैं? लोगों के काम हो रहे हैं तो जा रहे हैं ना। अगर काम नहीं होंगे तो कैसे लोग जाएंगे? नीचे अफसर काम कर रहे हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं, एक दो अफसर होगा ऐसे इधर उधर, क्योंकि अभी थोड़ी है उनको एलजी की, और जो हमारी गवर्नमेंट पीछे रही है एलजी की थोड़ी होती है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा दिन टाइम लगेगा, अभी 2-3 महीने हुए, आस्ते आस्ते वो भी ठीक हो जाएगी। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लगातार आज असेंबली भी हुई, असेंबली में लगातार चलते दिनों में पीछे क्या डिस्कस हुई असेंबली में, क्या क्या कोई मुद्दे रखे जा रहे हैं, जरा उसके बारे में जनता को आप बताएं। देखिए, असेंबली आपने देखा चल रही है तो उसमें जवाब भी दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, डिप्टी सीएम हमारे जो सुरेंद्र चौधरी मेरे भाई हैं वो जवाब दे रहे हैं, और हमारे जो मंत्री हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। उनमें मुद्दे हो रहे हैं और लोग, और जो ओपोजिशन है वो क्वेश्चन कर रही है, तो हम जवाब दे रहे हैं हमारे जो मंत्री हैं। और मैं अभी आपने देखा कि उन्होंने डेली वेजर का एक इशू उठाया कि भाई डेली वेजर, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि जब डेली वेजर तो चलो हैं, वो जब हमारी सरकार थी पीछे, हमने तब भी इनके लिए एक सिस्टम बनाया था, एक फाइलें इनकी पूरी तैयार की थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा बाढ़ आ गई श्रीनगर, उसके बाद हमारी सरकार चलेगी तो वो वहाँ रह गया और हमारे मैनिफेस्टो में है। तो मैं इनसे बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, भाई 10 साल तो आपकी सरकार रही, तो आपने 10 सालों में उनको क्यों नहीं पक्का किया? आज उनकी बड़ी याद आ रही है आपको। आज तो आपके बड़े सके हो गए। तो जब आपके ऑफिस में, आप त्रिकुटा नगर जहाँ आपके ऑफिस में वहाँ बाहर धरने देते थे, आप उनके ऊपर लाठियाँ चलाते थे, तब आपको इनके साथ हमदर्दी नहीं थी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई तो आपके सुर चेंज हो गए। आज आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी जो डेली वेजर हैं हमारे भाई हैं, उनके लिए हम जरूर सोचेंगे। आपने देखा कि उमर साहब ने एक कमेटी बनाई है, अब कमेटी उनको टाइम दिया है, 3-4 महीने का शायद दिया है। तो जब भी ये उनकी कमेटी आ जाएगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, उमर साहब की सरकार जरूर इन पर कोई ना कोई निर्णय लेगी। सर पिछले दिनों में जैसे हमने लगातार सुना कि डेली विजर पर लाठीचार्ज हुआ, क्या ये एनसी की तरफ से फैसला लिया गया था या बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया था, जब पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया था? देखिए, ये जो लाठीचार्ज है ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई अपने लिए हक के लिए लड़ता है उस पर लाठीचार्ज क्यों करना है? जब ये डेमोक्रेसी है, पूरे वर्ल्ड की एक डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, और ये डेमोक्रेसी में हर आदमी को हक है, हर छोटे को, बड़े को, रेडी वाले को, जो ऑफिसर है, कोई भी है उसको हक है अपनी बात रखने का। तो उनके ऊपर लाठीचार्ज तो करने चाहिए। और आपको पता है कि ये यूटी है, होम जो है वो दिल्ली वालों के पास है, वो बीजेपी वालों के पास है। तो लाठियां तो उन्होंने चढ़ाई, हम तो उनके साथ हैं, डेली वेजर के साथ हम बिल्कुल उनके साथ पीछे भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। और ये जो उनके लाठी चढ़ी बिल्कुल गलत है। ये इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी सीएम जो हमारे मंत्री, उनका कोई रोल नहीं है। आपने देखा कि उन्होंने ये इसमें कहा भी है कि ये गलत हुआ है। हमारी पार्टी ने पूरा खड़े होकर उनके साथ कहा कि ये गलत है, उन पर लाठी चार्ज। अगर कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो उसका अधिकार है।
तो ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये बीजेपी वालों और जो सेंटर की सरकार है, जो जिसके पास होम है, आप उनसे बीजेपी वालों से पूछिए, और होम जो जिनके पास डिपार्टमेंट है उनसे पूछिए, और वही जवाब देंगे इनका ज़्यादा। सर, एनसी सरकार ने इलेक्शनों के पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, कितने % आज तक वो अपने वादों पर उतरे हैं, और क्या वो उनकी रणनीति है आगे की? जरा उसके बारे में भी आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वादे किए हैं, आपने देखा कि जो पिछले हमारी सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहाँ उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, और उमर साहब एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उनके दिल में भी वही होता है, दिमाग में भी होता है, और चेहरे पे भी वही होता है। और एक सुलझे हुए और पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर साहब, और वो जो कहते हैं वही करते हैं। आपने देखा जब पिछले हमारी सरकार थी, हमने जो वादे किए वो पूरे किए। आप मुझे एक भी वादा करते हैं, आप तो मीडिया से हैं, आप तो हर जगह कवरेज करते हैं, आप मुझे एक भी बताइए कि कहाँ हमने जो पिछले वादे किए थे पूरे नहीं किए। और आज भी असेंबली चल रही है, मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा, एक भी आज तक इन्होंने बोला हमारा जनाब आपकी तब सरकार की आपने ये काम नहीं किया। हमने तब भी जो बोला था उमर साहब ने वही किया, आज भी वही होगा। और हमने जो मैनिफेस्टो में जो हमने लिखा, आपने देखा सारे वादे पूरे हो रहे हैं। जितनी हमारी पास पावर है हमने पूरी यूज़ की है। और आपने देखा कि हमने ये जो हमारे गाड़ियों में आपने देखा कि हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, वो फ्री सर्विस कर रही हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में था वो हमने एक वादा पूरा किया। राशन का हमने बढ़ाया, वो पूरा किया। हमने जो पेंशन है वो बढ़ाई है। इसके साथ और भी जो पिछले आपने 2-3 और मुद्दे थे हमने जो बीच में लाए, और ये अभी शुरुआत है। ये जो सरकार है ये 5 साल की सरकार है, ना कि 4 महीने की है। अभी जो बीजेपी ने 10 साल में नहीं किया वो हमारे 4 महीनों में कर दिखाया। और आप देखना 10 साल में 5 साल जो हमारी सरकार रहेगी उसमें देखना जो हमने वादे किए एक एक वादा पूरा होगा। और आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। आप 5 साल बाद मुझे इधर ही पूछना, इस दफ्तर में पूछना कि आपका वादा कौन सा रह गया। और मैं यकीन से कहता हूं आपको कि उमर साहब ने जो कहा है वो पूरा करेंगे। और 5 साल में जो हमने मैनिफेस्टो में कहा हुआ है वो पूरे होंगे। कुछ मजबूरियां हैं, आपको पता है यूटी है, तो उसमें मजबूरियां हैं कि सेंटर से कुछ फंड्स आते हैं, वो सिस्टम अभी चल रहा है। थोड़े दिन में वो भी हल हो जाएगा, आपने देखा कि हो जाएगा। और जो ये हमने लोगों से वादे किए हैं एक एक करके हम पूरा करेंगे। सर, आपके साथ तो सतीश शर्मा जी के साथ भी बात होती रहती है, उनके साथ भी आप उनके पास भी जाते रहते हैं। क्या वो ट्रांसपोर्ट के लिए, महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए ट्रांसपोर्ट में कौन सी बड़ी सौगात लाने वाले हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमारे मंत्री जी हैं सतीश शर्मा जी, हमारे भाई हैं, वो उन्होंने कहा है और हमारे मैनिफेस्टो में है कि जो हमारी बहनें हैं या हमारी माताएं हैं उनके लिए हम फ्री सर्विस करेंगे। वो उमर साहब ने आपने बोला अभी तो असेंबली में उन्होंने क्वेश्चन उन्होंने बताया कि हम फ्री उनको देंगे। और उनके जल्दी ही उन पर कार्रवाई, क्योंकि वो नीचे जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उसके बाद वो उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है, तो वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाएगा। उन हमारी जो बहनें हैं वो हमारी फ्री सर्विस करेंगी, जहाँ मर्जी जाए। यहाँ से आप देहरादून जाए, हरिद्वार जाए, पत्नीटॉप जाए, श्रीनगर जाए, गवर्नमेंट की जितनी सर्विस होगी उसमें फ्री वो सर्विस करेंगी। सर, बात करते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन के मुद्दे पर बहुत अहम रोल है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं बेहद लूट मचाई हुई है इन्होंने। 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म और बेहद बहुत सारी किताबें जो बच्चों को उठा के जाना पड़ता है, और बहुत ही लूट करी जा रही है। और वहाँ एक तरफ सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे कुछ तादाद पर बचे हैं, बाकी सब प्राइवेट में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो हमारी मंत्री हैं हमारी स्कीना इटू जी, वो बड़ी ही सुलझी हुई, वो पहले भी मंत्री रही हैं और सब जानती हैं। वो ये नहीं है कि नई मंत्री बनी है, वो सब जानती है। और एक बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट हैं वो, उनकी नज़र में है। हमने भी बात की है उनसे, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी का बात नहीं है, ये सबका बात है। ये मेरी भी आती है क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, ये आपके भी हैं, सबके हैं। तो इसमें ये गलत है बिल्कुल। मैं देखता हूं कि जो प्राइवेट वाले हैं वो लूट उन्होंने मचाई हुई है। वो उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, वहाँ उनसे कमीशनें लेते हैं, वहाँ आप कापी किताबें उधर से लो, आपकी यूनिफॉर्म उधर से लो। ये गलत बात है बिल्कुल, और ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। और हमने बात भी की है मैडम से, वो कहती है कि थोड़े दिन रुक जाओ, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। देखो अभी सरकार आए थोड़े दिन हुए हैं, तो आस्ते आस्ते इन पर भी कार्रवाई होगी। ये आप मत सोचो कि ये मंत्री और चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में नहीं है, चीफ मिनिस्टर और मंत्री के नॉलेज में है। तो हमारी बात होती रहती है, इस पर भी कार्रवाई होगी और ये हम बंद करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। सर, लोगों की तरफ से कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो एनसी के मिनिस्टर हैं वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक तरफ होके बात कर रहे हैं।
हालांकि कश्मीर की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये तो आप ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये बीजेपी वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी वाले बोलते हैं, क्योंकि उनको यही है, इनके दिमाग में है जम्मू और श्रीनगर, बस वो जम्मू में उनका ख्वाब था चीफ मिनिस्टर बनने का सरकार का, वो बन ही नहीं पाई। अब कहीं ना कहीं टुच लगाते रहते हैं, इधर से नहीं उधर, अब वो श्रीनगर पे बोले। आप मुझे बताइए, अगर ऐसी बात होती जम्मू और श्रीनगर को भेदभाव होता तो डिप्टी सीएम जम्मू का क्यों बनाते? सतीश शर्मा जी आजाद जी थे, उनको क्यों हम मंत्री बनाते? इसलिए उन्होंने बनाया उमर साहब ने, फारूक साहब ने, कि जम्मू और कश्मीर को कोई भेदभाव ना हो। आपने देखा कि अगर ये इंडिपेंडेंट सरकार थी, पहले जो सरकारें बन चुकी हैं उसमें इंडिपेंडेंट सरकार नहीं होती थी, उसमें कोलिशन में सरकार होती थी और मजबूरी के कारण हमें डिप्टी सीएम देना पड़ता था जम्मू का। लेकिन इस बार जो इंडिपेंडेंट सरकार की थी इसमें कोई मजबूरी नहीं थी। सुंदर चौधरी जी जो हमारे भाई हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया और सतीश शर्मा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, एक आज़ाद उम्मीदवार को बनाया। तो ये यहाँ से तो भेदभाव है नहीं कुछ भी। तो अब तो ये बात कर रहे हैं ना, जम्मू की डिप्टी सीएम है वो बात कर रहे हैं, इसमें तो भेदभाव, ये बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा होता नहीं। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, पाकिस्तान हिंदुस्तान, बस यही इनके पास है, और तो कुछ है नहीं। तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये बीजेपी वाले ही करते हैं, यही वाय बनाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग बातें करते हैं, तो आप तक भी बात पहुंचती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, गर्मियों का सीजन आ रहा है और उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये वादा किया है कि 200 यूनिट जो है वो फ्री में दी जाएगी, ये कब से शुरू होगा सर? ये देखो, ये 200 यूनिट हमने बिजली के लिए बोला हुआ है, वो उमर साहब ने असेंबली में बोल दिया है कि भाई हम फ्री देंगे और ये गरीब लोगों को मिलेगी। देखिए बात ऐसे है कि ये है यूटी, अभी हमारे पास फंड्स कुछ नहीं है, अभी आस्ता आस्ता ये भी हो जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत है। आप देखो आगे आगे होता है क्या, तो आगे देखना, अभी शुरुआत है, शुरुआत में हमने अभी गरीबों को ही दी है, आगे देखो आगे बड़े फैसले लिए जाएंगे। जब तक सरकार, अभी 5 साल सरकार है और जो हमने वादे किए हैं वो पूरे होंगे, आप निश्चिंत रहिए। और मैं जो आपके जो देखने वाले हैं और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मैं उनसे यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो आपने मैनिफेस्टो में जो बोला है और मैनिफेस्टो के बाहर भी जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, गरीबों के लिए है, जो भी है वो बिल्कुल पूरे होंगे, इसमें आप निश्चिंत हो जाइए। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बोलता हूँ, आपके जो देखने वाले उनको बोलता हूँ कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए और जम्मू कश्मीर के लोग, जो हमारी सरकार है, जो उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ जुड़ के, उनके पास साथ खड़े होकर, बीजेपी की बातों में मत आके, और जब इन सरकार के साथ खड़े होकर अपने जो काम है वो कराइए और जम्मू की तरक्की में अपना योगदान भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मैं भी अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि सर के बातों को गौर से सुने, किसी के बहकावे में ना आए, और किसी को मिलने का भी हो तो 24/7 कभी भी वो सर से अपना इशू लेकर आ सकते हैं अपना, और इनसे क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।